माइंडफुल फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सप्लोजिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक्सप्लोजिव क्या है? ये मेनली हम लोग माइंस में बहुत अंडरग्राउंड एंड यूजी दोनों जगह में जो यूज़ होता है एक्सप्लोजिव, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे और एक वीडियो में इसको हम कवर करेंगे नहीं, मे बी 3 to 4 वीडियोज इस पे आने वाला है। एन एक्सप्लोजिव इज अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारा सब्सटेंसेस का मिक्सचर है और एक दो सब्सटेंस का भी मिक्सचर हो सकता है, एक ओनली वन सब्सटेंस भी हो सकता है, which with application of suitable stimulus such as shock, impact, heat, friction, ignition and spark। ये क्या है? स्टिमुलस का काम करता है, मतलब उसको एक्टिवेट करने में काम आता है। undergoes an instantaneous chemical transformation। instantaneous chemical transformation होता है into an enormous volume of gases having high temperature, heat, energy and pressure। This in turn causes disturbance in the surrounding that may be solid, liquid or gas or their combination। The disturbance in their air causes air blast and this is heard as loud bang। And the disturbance in a solid structure results in its shattering and demolition। This property is used for dislodging, breaking and fragmentation of the rocks for quarrying, mining, tunneling or excavation works in our डे टू डे लाइफ। तो हम इसको अगर सिंपल में बोले तो अगर हमारा पास इफ यू हैव 1 kg ऑफ एक्सप्लोजिव, if it converts in fluid, it will take this amount of place liquid form में, and if it is converted to direct gaseous form, then its volume will change drastically। तो in explosive part the direct solid is converted or semi solid liquid is converted to direct gas। तो certain change in the volume, जो हठात चेंज आ रहा वॉल्यूम में, ये ही जो है मैकेनिकल ब्रेकिंग का काम कर रहा। डिसलॉजिंग बोले, फ्रेगमेंटेशन बोले, ये उसका काम कर रहा। तो एनर्जी रिलीज बाय एक्सप्लोजिव डज द फॉलोइंग ऑपरेशन। क्या क्या करता है? रॉक फ्रेगमेंट करता है, रॉक को तोड़ता है, रॉक को डिस्प्लेस करता है, सिस्मिक वाइब्रेशन तैयार करता है, एयर ब्लास्ट करता है। एयर ब्लास्ट और लाउड बैंग के रूप में आवाज़ हम लोगों को आता है, जो ब्लास्टिक का आवाज़ आता है वो एयर ब्लास्ट का आवाज़। एक्सप्लोजन, डेटोनेशन, डिफ्लैग्रेशन, ये तीनों टर्म जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाता है। कंपेरेटिवली पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है, किसका VOD ज़्यादा है वो पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में जानकारी जरूरी है। तो एक्सप्लोजन किसको बोलते हैं? मैंने एक्सप्लोजिव इज इनिशिएटेड, जब एक्सप्लोजिव को हम लोग इनिशिएशन करते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिसिटी, या जैसे कि हम लोग देखें यहाँ बहुत सारा इनिशिएशन एजेंट है, शॉक है, इम्पैक्ट है, शॉक इम्पैक्ट है, हीट है, फ्रिक्शन है, इग्निशन, स्पार्क। तो क्या हुआ? इट अंडरगोस केमिकल डिकम्पोजिशन, ये इसका अंदर में केमिकल डिकम्पोजिशन जो कि सॉलिड से गैस का होना है वो वाला होता है। द डिकम्पोजिशन इज ए सेल्फ प्रोपागेटिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट तैयार होता है इसलिए एक्सोथर्मिक, और सेल्फ प्रोपागेटिंग मतलब खुद से ही ये प्रोपागेट होता है, मतलब बढ़ते रहता है इस रिएक्शन का रेट, विच इज नोन एज एक्सप्लोजन। डेटोनेशन क्या है? डेटोनेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोपागेशन ऑफ शॉक वेव्स थ्रू द एक्सप्लोजिव चार्ज। द वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन इज इन द रेंज ऑफ 1500 से 9000 मीटर पर सेकेंड, वेल अबव द स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड का जो स्पीड है उससे ज़्यादा का स्पीड में अगर डेटोनेशन हो रहा तो उसको हम लोग बोल रहे हैं डेटोनेशन, और उससे जो तैयार हो रहा वो जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग बोले एक्सप्लोजन। और एक्सप्लोजन नहीं हो रहा तो डिफ्लैग्रेशन होने का चांस है। क्यों? डिफ्लैग्रेशन प्रोसेस ऑफ बर्निंग विद एक्सट्रीमली रैपिड रेट ऑफ एक्सप्लोजिव इंग्रेडिएंट, बट दिस रेट इज और स्पीड ऑफ बर्निंग इज वेल बिलो द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड से अगर नीचे का स्पीड से ये डेटोनेशन हो रहा तो उसको हम लोग डिफ्लैग्रेशन। एक्सप्लोजिव कंटेंस सम
कॉमन इंग्रेडिएंट्स गिवन बिलो। कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें रहता है, जैसे है फ्यूल रहता है, दूसरा ऑक्सीडाइजर रहता है, तीसरा है सेंसिटाइजर रहता है, चौथा एनर्जाइजर रहता है, 5 मिसलेनियस एजेंट्स। तो हम लोग एक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कॉमन फ्यूल्स। क्या क्या यूज होता है? फ्यूल ऑयल यूज होता है, जो जैसे मान लो डीजल, कार्बन यूज होता है, एल्यूमिनियम यूज होता है, TNT होता है, ग्लाइकोल्स एंड सल्फर। दीज आर द कॉमन फ्यूल्स। तो एग्जाम में पूछ सकता है, इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया रहा और बाकी 3 ऑप्शन अलग कुछ रहा, पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा फ्यूल है। तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखना जरूरी है। कॉमन ऑक्सीडाइजर्स का है, जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ऑक्सीडाइजर्स आर कैरीज विच आर द कैरियर्स विच हेल्प इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीजन एक्सप्लोजिव रिएक्शन। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दीज आर द कॉमन ऑक्सीडाइजर्स। सेंसिटाइजर्स क्या है? सेंसिटाइजर्स आर एडेड टू द एक्सप्लोजिव मिक्सचर टू मेक द एक्सप्लोजिव कैप सेंसिटिव और बूस्टर सेंसिटिव एज द केस में बी। कैप सेंसिटिव और बूस्टर सेंसिटिव, इसको मतलब क्या है? हम लोग खदान में या माइंस में, सॉरी, हम लोग का माइंस में मेनली अगर हम बोले अंडरग्राउंड में जितना सारा हम लोग एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं मेनली सारा कैप सेंसिटिव है। और ओपन कास्ट में जो एमोनियम नाइट्रेट, स्लरी, एनफो, ये सब जितना है सारा नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव है। तो जो नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव है वो एक्चुअली बूस्टर सेंसिटिव है। तो प्रोसेस इज लाइक दैट। जो हम लोग अंडरग्राउंड में जेल यूज होता है, सेमी लिक्विड जेल, जैसे पेंटाडाइन हुआ, इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? प्राइमिंग करते हैं विथ द हेल्प ऑफ डेटोनेटर। तो दिस इज कैप सेंसिटिव व्हेन एक्सप्लोजिव चार्ज इज डायरेक्टली डेटोनेटेड विद द हेल्प ऑफ डेटोनेटर। लेकिन ओपन कास्ट में जब हम लोग एमल्सन यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा? होल में हम लोग एक्सप्लोजिव डाल रहे हैं और उसका साथ क्या कर रहे हैं हम लोग? एक बूस्टर को, अगर होल में 50 किलो एक्सप्लोजिव डालें हम, तो एक 100 ग्राम या 150 ग्राम का, 150 ग्राम का बूस्टर होता है। इस पर क्या किए? एक डेटोनेटर डाले। एक्चुअली इस पे रिलेटिव पिक्चर का जो साइज है बढ़ गया, ये मैं छोटा कर देता हूँ, नहीं तो समझने में दिक्कत आएगी। तो इस होल में हम एक छोटा सा बूस्टर जो कि 150 ग्राम का है, उसमें हम डेटोनेटर को पुश किए। डेटोनेटर को डालने के लिए स्लॉट दिया रहता है और इस डेटोनेटर को, ये डेटोनेटर चार्ज किया हुआ बूस्टर को हम लोग डालते हैं होल में। और फिर इसको हम लोग सप्लाई देते हैं। जैसे हम लोग इसको आवाज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर के जो केस में, ये इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर का केस हम बता रहे हैं, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं? डेटोनेट करते हैं कनेक्शन देने के बाद बाय मीन्स ऑफ एक्सप्लोडर। तो ये फर्स्ट क्या करता है? इस 150 ग्राम जो बूस्टर इसको पहले डेटोनेट करता है और ये 150 ग्राम वाला जो बूस्टर है ये फिर इस एक्सप्लोजिव कॉलम को डेटोनेट करता है। तो ये कैप सेंसिटिव और बूस्टर सेंसिटिव का बारे में है। सेंसिटाइजर्स आर एडेड टू द एक्सप्लोजिव मिक्सचर टू मेक द explosive cap sensitive or booster sensitive as the case may be. Sensitizers are also help in propagation sensitivity, detonation stability, ability to perform under tough conditions such as cold wet climate है, high and hydrostatic heads है। इस सब केस में sensitizer काम आता है। Sensitizer of two types, explosive sensitizers such as nitroglycerin and non-explosive sensitizers जैसे एल्यूमिनियम और मिथाइल। दूसरा है एमोनियम नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं मैन, ये भी एगो सेंसिटाइजर के रूप में काम करता है। हेक्सामिन, एयर बबल, माइक्रो बैलून्स, दीज आर ऑल्सो सेंसिटाइजर्स। कॉमन सेंसिटाइजर्स क्या क्या है?
नाइट्रोग्लिसरीन, TNT, नाइट्रो स्टार्च, एल्यूमिनियम। कॉमन एनर्जाइजर क्या क्या है? मेटालिक पाउडर। फ्लेम रिटार्डेंट या डिप्रेसेंट, इसमें कौन यूज होता है? NaCl। स्टेबिलाईजर, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज स्टेबिलाईजर। कॉमन मिसलेनियस आइटम में और क्या रह सकता है? वाटर थिकनर्स, जिलेटिनाइजर्स, इमल्सिफायर्स।